नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित रचना कादम्बरी के एक अंश सुखनास उपदेश के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कादम्बरी की रचना महाकवि बाणभट्ट के द्वारा की गई है और कादम्बरी के दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की रचना बाणभट्ट की मानी जाती है तथा उत्तरार्ध की रचना उनके पुत्र पुलीन भट्ट अर्थात जिन्हें भूषण भट्ट भी कहा जाता था, इनकी मानी जाती है। कादम्बरी के अंतर्गत कादम्बरी और चंद्रापीड़ तथा महाश्वेता व पुंडरीक के जन्म जन्मांतर तक चलने वाले प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। यह एक श्रृंगार रस प्रधान जो है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है इस रचना में। और यहाँ पर हम बात करेंगे सुखनास उपदेश की। सुखनास उपदेश के अंतर्गत उज्जैनी के राजा तारापीड़ के वृद्ध मंत्री सुखनास के द्वारा उनके राजकुमार चंद्रापीड़ को उसकी युवराज पद पर अभिषेक से पूर्व जो है एक उपदेश दिया गया है, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि राजा का युवावस्था में जो है, एक राजा का जब पद प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या क्या उसके कार्य बनते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राज वैभव को किस प्रकार से संभालना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। यह मंत्री जो है सुखनास के द्वारा चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिए गए हैं उन सब के विषय में वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ प्रथम गद्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, पहला गद्यांश है इसमें। यहाँ पर जो है सुक के द्वारा राजा सुद्रक से कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद जो है राजा तारापीड़ ने राजकुमार चंद्रापीड़ को युवराज अभिषेक करना चाहा। राजा तारापीड़ के महामंत्री जो है सुखनास अपने पास दर्शन के लिए आए हुए राजकुमार चंद्रापीड़ से बोले। इसका वर्णन जो है सुक करते हुए इस प्रकार से कहता है। देखिए पहला गद्यांश, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। एवं सैमतिक्रमत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज अभिषेकम चिकर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। अब यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ देखिए पहले। एवं यानी इस भांति सहमति क्रमतशु यानी कि व्यतीत हो जाने पर, दिवसेशु यानी कि दिन, राजा यानी राजा महाराजा, चंद्रापीडस्य चंद्रापीड़ का, युवराज अभिषेकम यानी युवराज के पद पर अभिषेक करने के लिए, चिकर्षु यानी करने की इच्छा वाला, प्रतिहारान यानी द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश है यानी कि उपकरण संभार आदिदेश है यानी कि आवश्यक सामग्री समूह के संग्रह के लिए द्वारपालों को आदिदेश यानी आज्ञा दी। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने द्वारपालों को अभिषेक की सभी सामग्री के समूह को एकत्रित करने के लिए आदेश दिया। नेक्स्ट देखिए, समुपस्थित युवराज अभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ अविनियम अपि विनीतरम ईक्षण सुखनासे सविस्तारम उवाच्य। यहाँ पर इसका शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। समुपस्थित युवराज अभिषेकम यानी कि शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषिक्त किए जाने वाले, च और तम यानी उस,
कदाचित यानी किसी समय, दर्शनार्थम यानी दर्शन के लिए आए हुए, आगतम यानी आए हुए, आरूढ़ विनयम, आरूढ़ विनयम यानी पूर्ण विनय संपन्न को, अपि यानी भी, विनीतरम यानी और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से, इच्छा यानी इच्छा से, सुखनाश है, सुखनाश के द्वारा, विस्तारम उवाच विस्तार पूर्वक कहा। इसके पश्चात देखिए युवराज, इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि युवराज पद, युवराज अभिषेक की तैयारी के दिनों में किसी दिन दर्शन के लिए सुकनास मंत्री के समीप आए हुए उस चंद्रापीड़ को, जिसका युवराज अभिषेक होने वाला था, विनय होने पर भी और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से प्रधानमंत्री सुखनास ने विस्तार सहित कहा। अर्थात उस समय चंद्रापीड़ को विनम्रता की शिक्षा देने के विचार से प्रधानमंत्री सुखनास ने विस्तार पूर्वक कहा। यहाँ पर प्राचीन काल में एक परंपरा थी कि जब राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे तो वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज के पद पर इसलिए प्रतिष्ठित करना चाहते थे ताकि वे उनकी देखरेख और संरक्षण में राज कार्य संभालना सीख जाए। इस अवसर पर एक महान उत्सव का आयोजन किया जाता था जिसमें मांगलिक वस्तुएं जैसे पवित्र तीर्थों का जल है, पंच पल्लव है, कुशा, पूजन सामग्री, स्वर्ण कलश आदि जो है विद्वानों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए समस्त देवताओं का आह्वान पूजन कर स्वर्ण कलश के जल से राजपुत्र को अभिषिक्त किया जाता था और उससे सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया जाता था। इसे युवराज अभिषेक कहा जाता था इस प्रक्रिया को। तो यहाँ पर है युवराज अभिषेक की जब तैयारी चल रही है उसके विषय में चित्रण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस गद्यांश के अंतर्गत यह कादम्बरी के पूर्व भाग से लिया गया है यह गद्यांश, तथा यहाँ पर जब राजकुमार चंद्रापीड़ अपना अध्ययन समाप्त करके घर लौटता है तब उसके पिता राजा तारापीड़ जो है अपने पुत्र का युवराज अभिषेक करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया से पूर्व चंद्रापीड़ को अपने प्रधानमंत्री जो है सुकनास के पास भेजते हैं जो युवराज को उपदेश देता है और यही अंश जो है सुकनास उपदेश के नाम से विख्यात हो गया। इसमें सुकनास अपने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को राजकुमार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और आशा करते हैं कि चंद्रापीड़ इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने भावी जीवन को सफल बनाए। इस स्थल पर अपने उपदेश को व्यक्त करने की भूमिका बनाते हुए प्रधान जो अमात्य हैं सुकनास राजकुमार को क्रमशः यौवन से उत्पन्न होने वाले अंधकार, राजलक्ष्मी के मद, विषय भोगों के मोह, राजसुख से उत्पन्न होने वाली निंद्रा आदि के विषय में बताते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस गद्यांश का जो है अनुवाद करेंगे। देखिए, तात चंद्रापीड़, तात चंद्रापीड़, यहाँ तात जो है पुत्र के लिए आया है। वैसे तात शब्द का प्रयोग जो है अपने पिता के लिए होता है और बड़े भाई के लिए आदर के सूचक के रूप में होता है, लेकिन यहाँ जो है तात शब्द का प्रयोग जो है पुत्र, छोटे भाई, इनके लिए संबोधन के सूचक के रूप में, स्नेह संबोधन के सूचक के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। तात चंद्रापीड़ विदित वेदित व्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे, तात यानी पुत्र, विदित वेदित व्यस्त यानी ज्ञातव्य विषय को जानने वाले, अधीत अधीत सर्वशास्त्रस्य यानी वेद आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले, ते यानी तुम्हारा, ना अल्पमपि यानी थोड़ा सा भी नहीं, उपदेष्ट वयम यानी कहने योग्य, अस्ति यानी है।
यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि प्रिय वत्स चंद्रापीड़, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और समस्त शास्त्रों का अध्ययन आप कर चुके हो, और अतः तुम्हें उपदेश देने के लिए कुछ भी विषय शेष नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केवलम, केवलंच निसर्गत एवं एवं आभानुभेद रत्न आलोक छेदम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यहाँ पर इसका जो है शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे, केवलम च, केवल और केवल, निसर्गत एवं यानी स्वभाव से ही, अभानुभेदम यानी सूर्य द्वारा विनिष्ट करने में असमर्थ, अरत्नालोक छेदम और मणियों की क्रांति से दूर नहीं किया जाने वाला, अति गहनम यानी अत्यंत दुर्दमनीय, अत्यंत गहन, तमो यानी अंधकार, यौवन प्रभ यानी युवावस्था से उत्पन्न होने वाला है, इसके विषय में बताया गया है। तो हम इसका अनुवाद देखेंगे। तथापि, तथापि यौवन से उत्पन्न जो है अविवेक रूपी अंधकार जो है स्वाभाविक रूप से अत्यंत गहरा व सघन होता है, जो न तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भेदा जा सकता है और न मणियों की क्रांति से उसे नष्ट करना संभव है, न ही ये प्रखर ज्योति वाले दीपकों से इसको हटाया जा सकता है। अर्थात यहाँ का भाव ये है कि यौवन से उत्पन्न अंधकार जो है उसको हटाने में सूर्य, मणियां तथा दीपक में भी कोई सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अपरिणामो, अपरिणामो पश्मो दारुणो लक्ष्मी मद, यानी लक्ष्मी का जो मद है उसके विषय में बताया गया है कि अपरिणामो, अपरिणामों का अर्थ है अंतिम अवस्था में शांत नहीं होने वाला, दारुणम यानी भयंकर, लक्ष्मी मदन यानी संपत्ति से उत्पन्न होने वाला गर्व। यहाँ पर जो है लक्ष्मी के मद के विषय में बताया है कि लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न नशा जो है ऐसा भयानक तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में भी जो है शांत नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अपरिणाम, अपरिणाम, अपरिणामो पश्मो दारुणो लक्ष्मी मद, यहाँ पर अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला दारुण, दारुण है यानी भयंकर, लक्ष्मी मद यानी संपत्ति से उत्पन्न होने वाला गर्व। यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि धन यानी लक्ष्मी, धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाला नशा ऐसा भयानक तीक्ष्ण होता है जो अत्यंत जो है कष्टम यानी नितांत कष्टकारी, कष्टम यानी कष्टकारी, नितांत दुखदायी, अंजन व्रति साध्यम, अंजन व्रति साध्यम यानी काजल की सलाई से भी न मिटने वाला, अपरम यानी दूसरा, अपरम मीन्स दूसरा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम यानी कि धन संपत्ति रूपी तिमिर से उत्पन्न होने वाला अंधेरा, इसके विषय में बताया गया है। तो इसका अनुवाद देखिए कि अपरिणाम पाशमो दारुणो लक्ष्मी बदम कष्ट अंजनम व्रति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, यानी कि लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न नशा ऐसा भयानक तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्था यानी वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। दूसरा देखिए, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन सामान्य अंधेपन से भी बढ़कर दूसरे ही प्रकार का होता है, जो बड़ा ही कष्टकारक होता है और जो सुरमे की सलाई से भी ठीक नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अशरीरो, अशरीरोपचार हार्यो अति तीव्रो
दर्प दहा ज्वरोष्मा, यहाँ पर दर्प अशरीरोपचारहार्य यानी चंदन माला आदि शीतल कार्यकलापों से भी दूर नहीं किया जाने वाला अति तीव्र यानी अत्यंत तीक्ष्ण दर्प दहाजार उष्मा यानी संपत्ति के गर्व रूपी तेज बुखार की उष्णता के विषय में बताया गया है। यहाँ पर जो है अहंकार या अभिमान रूपी जो है द्वाह ज्वर की गर्मी अत्यंत तीक्ष्ण होती है, जो शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती है। इसके लिए आगे देखिए, सतत मूमल मंत्र शम्यो विस्मयो विषय विसा स्वाद मोह। यहाँ पर इसके आगे देखिए कि ये जो है सततम यानी निरंतर ही, सदा ही, अमूल मंत्र शम्यम यानी औषधि मूल या विश्व विनाशक जो है मंत्रों से शांत नहीं होने वाला जो है विषम यानी कठिन प्रचंड जो है विषय विश्वास स्वाद मोह विषय रूपी जहर के उपभोग से उत्पन्न जो जड़ता है उसके विषय में बताया गया है कि सततम मूल मंत्र शम्यो विषमयो विषय विषाद स्वाद मोहो, कि ये जो सतत यानी निरंतर जो है जिसे इस ऐसा है कि अहंकार और अभिमान रूपी जो दहाजर की गर्मी है वो उसको कैसे बताया गया है, अत्यंत तीक्ष्ण बताया है, जो शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती। फिर नेक्स्ट बताया गया कि विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न होने वाली मूर्छा ऐसी विकट होती है जिसे निरंतर जड़ी बूटियों के सेवन और मंत्रों के प्रयोग से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। विषयों में आसक्ति रूपी जो मल का लेप ऐसा गाढ़ा और प्रबल होता है जिसे नित्य प्रति स्नान आदि के माध्यम से भी दूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लाइन देखिए, नित्य स्नानो नित्यम स्नान सोच वध्यो रागम रागम लाव लेपे है, यानी कि इस नित्य में नहीं हमेशा प्रतिदिन जो है ऐसना सोच वध्यम यानी स्नान और शुद्धि से नहीं हटने योग्य बताया गया है। रागम लाव लेप है यानी विषय की आसक्ति रूपी कीचड़ का लेपन जो है उसके लिए बोला गया है कि ये जो है ना विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न होने वाली मूर्छा को तो ऐसी विकट होती है जिसे निरंतर जड़ी बूटियों के सेवन और मंत्रों के प्रयोग से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा यहाँ बताया गया है कि विषयों में आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा गाढ़ा और प्रबल होता है जिसे नित्य प्रति स्नान तथा शुद्धि द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, अजस्रम छपा वसान प्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवतती विस्त्रेणा अभिधिष्य से। यहाँ पर इसके शब्द इस प्रकार से होंगे कि अजस्त्रम यानी लगातार जो है, पावसान प्रबोधा यानी रात्रि की समाप्ति पर जागरण या चैतन्य के उदय नहीं होने वाली, घोरा यानी भयंकर चैमिस और राज सुख सनिपात निंद्रा राज के उपभोग जन्य आनंद के समूह की नींद के लिए आया है। इत्यत यानी इस कारण, विस्तृण यानी विस्तार पूर्वक यानी बार बार विस्तार पूर्वक जो है, अभिधेश यानी तुम्हें कहे जा रहे हैं या कह रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार होगा कि राज सुख के समूह से पैदा होने वाली निद्रा ऐसी घोर गहरी होती है कि जिसमें कभी रात्रि की समाप्ति पर भी जागरण संभव नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कुछ कह रहा हूं। यहाँ पर जो है सुकनास जो है अपना उपदेश देने से पूर्व जो है चंद्रापीड़ को उसके विषय में जो है तैयार कर रहे हैं कि वो उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण कर सके, तो उसके लिए जो है यहाँ पर बताया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। यदि आपको फ्रेंड्स यदि समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।